63 साल के बाद बंगाल के सपूत भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनके ही राज्य में स्मारक बन रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ और श्यामा प्रसाद जी के आदर्श के संकल्पों को पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को फिर से एक बार पूरे भारत का प्रेरणा केंद्र बनाने की शुरुआत की है, ऐसे मेरे मित्र शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान माखनलाल सरकार जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समीक भट्टाचार्य जी और आज इस सभागार में आए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मेरे जैसे कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भावुक होने का दिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए दिया था। उन्होंने देश के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा नेहरू लियाकत समझौते के कारण दिया था और उन्होंने भारत की नीतियों का सृजन भारत की ही मिट्टी के सुगंध से बने हुई नीतियों से हो, उस पर जोर रखा था। उनके मृत्यु के 63 साल बाद आज बंगाल में 125वीं जयंती के अवसर पर 125 फुट ऊंची उनकी भव्य प्रतिमा का आज शिलान्यास हुआ है। इसका वर्णन तो शायद इस तरह से कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार आई, इनकी विचारधारा की सरकार आई, देशभक्तों की सरकार आई, तो श्यामा प्रसाद जी का आज उनके ही राज्य में सम्मान करने का काम कर रही है। परंतु मैं इस भूमि पूजन को अलग रूप से देखता हूं। मैं बंगाल और देश की जनता को कहने आया हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन नहीं है, ये सोनार बांग्ला को संकल्प सिद्ध करने का भूमि पूजन। बंगाल के लिए जो स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने देखा, महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय ने देखा, वो बंगाल का पुनर्निर्माण इतने सालों के बाद यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन फिर से शुरू हो रहा है। और मित्रों, मैं शुभेंदु जी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। इतने सालों के बाद बंगाल में बंगाल टाइगर के बेटे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर उनको सम्मान देने का काम किया। आज
जिस मूर्ति का हम भूमि पूजन कर कर आए हैं, एक मनमोहक लोकेशन पर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील के किनारे पर एक सुंदर मूर्ति वहां बनने जा रही है। और आज मैंने शुभेंदु जी को हाँ कहा है और शुभेंदु जी को सुझाव कहा है, उन्होंने हाँ भी बोला है। वहां पर भारत की सुरक्षा के लिए रिसर्च करने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन भी वहां पर ही स्थापित होगा। श्यामा प्रसाद जी का पूरा जीवन अनेक प्रकार से, अभी हमने मोदी जी को सुना है, अनेक प्रकल्प के उन्होंने विचार भी रखे और अपने छोटे से जीवन के अंदर उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, एक ऐसा बीज बोया भारतीय जनसंघ के रूप में, जिसने भारत की सारी राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने की काम किया। और आज उन्होंने बोया हुआ वो बीज एक वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में फल देने का काम कर रहा है। आज उन्होंने शुरू की हुई पार्टी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के 2/3 हिस्से और 2/3 से ज्यादा जनसंख्या पर उनकी नीतियों के अनुसार चल रही है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तब उन्होंने संकल्प किया था कि सरकार बदलने से भारत का महिमा मंडन नहीं होगा। आजाद भारत की नीतियां भारत की ही भूमि की मिट्टी के सुगंध से बननी चाहिए, इस पर पश्चिम की परछाई नहीं होनी चाहिए। और आज जहां पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आत्मा होगा, वो बहुत आशीर्वाद देता होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दिशा में जाने की शुरुआत होगी। इन्होंने विकास भी और विरासत भी अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए आधुनिक भारत के निर्माण का एक विचार रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने इस सूत्र को आत्मसात करते हुए भारत के विकास की नींव मजबूत कर 2047 में पूर्ण विकसित भारत बने, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का ध्वज भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहराता दिखाई पड़े, ऐसी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारा लेकर कश्मीर की जेल में इनकी मृत्यु हो गई। संदेहास्पद मृत्यु हुई। कांग्रेस ने कभी इसकी जांच नहीं कराई। मगर आज देखिए, 125 साल जब उनकी जन्म जयंती को हुए हैं, मोदी जी ने उनका संकल्प पूरा कर धारा 370 को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संकल्पना को उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज समाप्त कर दिया है। मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं, इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की।
ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और मित्रों, आज उनकी ही पार्टी की सरकार ने सीएए लाकर सभी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर इस मंच से कहकर जाता हूं, शुभेंदु भाई हर रोज मुझसे उगाही कर रहे हैं, मैं उनको कहकर जाता हूं, जो बची खुची कसर है नागरिकता देने की, वो भी हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 समाप्त हुई, हिंदुओं को, शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं, चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी, आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। मित्रों, आज ये जो अवसर है, कई बार विधि भी कई योग करती है। वंदे मातरम की रचना के 150 साल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125वां साल, वो दोनों एक ही साल में आना, एक ही वर्ष में आना, ये विधि का बहुत बड़ा संकेत है। वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाने की शुरुआत हो गई है। नई पीढ़ी गर्व के साथ भारत माता के सभी स्वरूपों की वंदना करेगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम की रचना की, वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम बंकिम बाबू ने किया था। 150 साल हो गए और ये दोनों का उद्गम राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, इसके लिए श्यामा प्रसाद जी का संकल्पबद्ध जीवन और वंदे मातरम की रचना, दोनों जिस भूमि पर हुए हैं, वो भूमि में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्तुंग प्रतिमा लगाने का एक निर्णय और इसका भूमि पूजन हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा मणिकंचन योग कहीं पर भी नहीं होता है। मित्रों, गंगा के अनेक नाम, उत्तराखंड में 5 नदियां इकट्ठी होती है, फिर यमुना जी मिलती है, पूरे मध्य प्रदेश की कई नदियां मिलती है, यहां आता है तो हुगली भी मिलता है, मगर गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, अखंड भारत का संकल्प हो, विकास भी और विरासत भी का संकल्प हो, ये सभी राष्ट्रवादी सोच की एक ही गंगोत्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार को हमेशा बेबाक तरीके से रखा। कई लोगों ने उनको भुलाने का प्रयास किया। 63 साल तक जहां मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वो बंगाल में भी उनको भुलाने का प्रयास किया गया, मगर कहते हैं ना कि सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों में इतनी शक्ति थी कि आज पूरे देश के सामने ये विचारधारा दैदीप्यमान होकर कोटि कोटि सूर्य की भांति पूरे विश्व में अपना प्रकाश दिखा रही है। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। शुभेंदु जी ने को मैंने फोन किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के दिन पर छुट्टी घोषित हो और एक यहां पर उनकी उत्तुंग प्रतिमा का स्थापन हो। उन्होंने दोनों बातों को स्वीकार किया। आज ये बातें
मूर्त रूप ले रही है और अब समय है श्यामा प्रसाद जी के भारतीय भाषाओं के लिए आग्रह को भी पूरा करने का। मुझे विश्वास है शुभेंदु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। बंगाल की जनता ने श्यामा प्रसाद जी के 125वें साल के अंदर ही यहाँ पर परिवर्तन किया है। ढेर सारे लंबे वादों की सूची थी। मैं ही आया था घोषणा पत्र रखने के लिए। पत्रकार बाद में पूछते थे कैसे पूरा करोगे। मैं सबको आज कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना शुरू कर दी है, लागू हो गई। उज्ज्वला 30 लागू हो गई है। महिलाओं के और छात्राओं के लिए बस में फ्री मुसाफरी जमीन पर उतर चुकी है। लखपति दीदी मिशन चालू हो गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज भी आज जमीन पर उतर गया है। नॉर्थ बंगाल में कैंसर के अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस ब्रिजेंद्रनाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं। कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना जो बंगाल की गरीब जनता की। महिलाओं पर अत्याचार के लिए भी जस्टिस संप चटर्जी की कमेटी बन चुकी है। लंबित प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो नहीं दी थी भ्रष्टाचार के केस में, मैंने सुबह 12 बजे फोन किया था, 2:30 बजे बंगाल सरकार ने सारे केसों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया है और यूसीसी के लिए भी कमेटी बन चुकी है। समान नागरिक धारा भी यहां पर लागू होने वाला है। और मित्रों, वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 अब पारित हो चुका है। हमने वादा किया था गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का। आज ये बिल उस दिशा में पहला कदम बन चुका है। घुसपैठियों को चिन्हित करना और निकालने की शुरुआत हो गई है और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। मैं नहीं मानता किसी भी राज्य सरकार ने इतने कम समय में ये सारे वादे पूरे किए होंगे और आज एक सबसे बड़ा काम किया है शुभेंदु जी। आपने डॉक्टर मुखर्जी को आपने उनके ही राज्य में एक भव्य स्मारक बनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया है। मित्रों, जब राष्ट्रवादी सोच की सरकार आती है, संगठन के विचार पर आगे बढ़ने वाली सरकार आती है, निजी स्वार्थ और परिवारवाद से ऊपर उठी हुई सरकार आती है, तो परिवर्तन अपने आप होता है। ये देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है और बधाई हो शुभेंदु जी आपको। आपने बड़ी त्वरा के साथ हमारा घोषणा पत्र बंगाल के जनता के कल्याण के लिए जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। ये बहुत सभी बंगाल के वासियों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। आज मित्रों, पूरा देश बंगाल की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है। बंगाल ने कई सालों तक धार्मिक, वैचारिक, साहित्यिक और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व किया है। लंबे कम्युनिस्टों के शासन
और तृणमूल कांग्रेस के शासन ने बंगाल की सोच को एक प्रकार से जमीन के अंदर गाड़ देने का काम किया था। मगर पौधा इतना, बीज इतना ताकतवान होता है, जब भी मौका मिलता है ये फिर से वटवृक्ष बनता है। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला की रचना न केवल शुरू हुई है, इसको हम जमीनी हकीकत में बदलने में सफल होंगे। आज फिर से एक बार मैं बंगाल सरकार और भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वें वर्ष में उनका उत्तुंग स्मारक बंगाल के राजधानी कलकत्ता के अंदर बनाने का काम आपने किया था। जिस व्यक्ति ने बंगाल को बचाया, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को बचाया, जिस व्यक्ति ने आसाम को बचाया, आज तक उसका स्मारक बनाने की किसी को सूझ नहीं थी। जब आज मुझे बताया गया कि 10,000 स्थानों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती मनाया गया, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में बहुत आनंद और शांति का अनुभव लेकर हम आज यहां से जा रहे हैं। मैं बंगाल की जनता को, देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से आश्वस्त कर जाता हूं, शुभेंदु अधिकारी की सरकार हमारे एक एक वादे को 5 साल के अंदर पूरा करेगी।